बेहद गलत है नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिया है। एक नेता को अच्छा नहीं लगता सदन में इस तरह से कहना, और जो उन्होंने शब्दों का यूज़ किया उसके बाद माफ़ी मांगी है। बार बार इन्होंने अगर मगर शब्द किया। 55 सेकंड की बाइट में इन्होंने 5 बार आपको बता रहे हैं अगर शब्द का प्रयोग किया, और 18 बार इन्होंने माफ़ी शब्द का। इससे पता चलता है कि ये मानसिक रूप से वास्तव में दिवालिया हो गए। पलटू राम जी कब पलट जाए, सही इनके लिए कहते हैं मांझी पलटू राम। देखिए, सदन में जाके कुछ बोलें, बाहर कुछ बोलें। ये बुजुर्ग हो गए हैं, 60 से कहना नहीं चाहिए, 60 हो गए हैं, और इनको अगर सस्पेंड कर दिया जाए या इनको ये इस्तीफा दे दे नैतिक रूप से, नैतिकता यही है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज पर। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जिस तरीके से बयान दिया, उस बयान को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचता हुआ नजर आया, जिसके बाद अब नीतीश कुमार ने अपने बयान पर खुद की निंदा करते हुए माफी तो मांगी, तो वहीं दूसरी तरफ राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के बयान का बचाव करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के मुंह से गलती से ये बयान निकल गया और मुख्यमंत्री को पछतावा है। तो अब देखिए किस तरीके की बयानबाजी जो है की जा रही है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के मुंह से कुछ गलती से निकल गया और अब उन्हें जो है पछतावा है। तो इस मामले को लेकर बीजेपी उनके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही है और असदुद्दीन ओवैसी ने भी नीतीश कुमार के बयान को वल्गर जो है बताया है और इस पर जो है कड़ी आपत्ति भी जताई है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पहले जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बयान दिया विधानसभा में, उस बयान पर हंगामा हुआ, उस पर माफी भी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं खुद की निंदा करता हूं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बेहद गलत है नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिया है। एक नेता को अच्छा नहीं लगता सदन में इस तरह से कहना, और जो उन्होंने शब्दों का यूज़ किया उसके बाद माफ़ी मांगी है। ये आप समझ लीजिए किसी परिपक्व मुख्यमंत्री जैसे टॉप के पोस्ट में किसी राज्य के और बिहार के व्यक्ति को ये कहना बहुत ही मतलब दुखद है। बिहार के लोगों का एक बड़ा सम्मान है पूरे देश में, पूरे दुनिया में, और आप समझ लीजिए उनके बयान से आज बिहार के लोगों को बड़ा सुनना पड़ रहा है। फिर उन्होंने जो माफ़ी मांगी, माफ़ी भी मांगने का उनका अंदाज़ गलत है, और उससे ज़्यादा गलत कर दिया राबड़ी देवी ने। राबड़ी देवी ने उनका विरोध नहीं किया, बोले वो पछतावा है, वो उनके मुंह से गलत निकल गया। मुंह से गलत निकल गया, बहुत गलत निकल गया। कायदे से आपको बता रहे हैं कि ऐसे उसमें सरकार इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इनकी एक उम्र हो गई और इन्होंने ये पहली हरकत नहीं की। इसके पहले जॉर्ज फर्नांडीज और लैला फर्नांडीज ने भी इनको एक बार झाड़ा था, मधु दंडवते ने झाड़ा था। दूसरी आपको बताना है, बूटा सिंह जो राज्यपाल भी रहे हैं, उन्होंने भी इनसे कहा था एक बार जब इनकी सरकार गिर गई थी। आपको बताना है, इन्होंने कई बार इस तरह का, ये नेता लोग इस तरह के चाल चलन में बातचीत में कह देते हैं और सदन में कहना बहुत गलत। इन्होंने देखिए कितना गलत बोला है। इन्होंने क्या कहा है, अब जब उस बयान के बाद अपनी सफाई क्या दी है कि मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मेरे मन से कोई अगर बात निकली हो, गलत बात निकली हो, तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। वापस मैं अपने शब्दों को लेता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं भाई देखिए, यह मेरी कोई बात यदि निकली है तो मेरे संज्ञान में नहीं निकली, मैं माफ़ी। बार बार इन्होंने अगर मगर शब्द किया। 55 सेकंड की बाइट में इन्होंने 5 बार आपको बता रहे हैं अगर शब्द का प्रयोग किया, और 18 बार इन्होंने माफ़ी शब्द का। इससे पता चलता है कि ये मानसिक रूप से वास्तव में दिवालिया हो गए और इनको अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। वैसे भी आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उतावले थे PM के लिए, इन्होंने अपना नाम PM रख लिया था, तो कहना नहीं चाहिए। पलटू राम जी कब पलट जाए, सही इनके लिए कहते हैं मांझी पलटू राम। देखिए, सदन में जाके कुछ बोलें, बाहर कुछ बोलें। राबड़ी देवी जी क्या बोल रही कि मुंह से गलती से निकल गई, माफ़ी भी मांगी, सदन चलते रहने देना चाहिए, और उसमें उनको पछतावा। देखिए, राबड़ी देवी ने, इन्होंने भी, और इनका एक जो छोटा लड़का है जो राधा बन जाता है, उसकी भी वाइफ को ऐसे छुड़ा दिया, बोले वो गलती से असल में चली गई, जबकि इन्होंने भगा दिया था अपनी छोटी बहू को। अब आपको बताना, चलिए ये तो कुछ नहीं, इन्होंने तमाम लोगों के लिए इसी तरह पक्षपातपूर्ण बोला। मगर वहीं पे आपको बता रहे हैं, आनंद मोहन के लिए, जब आनंद मोहन बंद हो गए थे, चीफ मिनिस्टर थी, उनकी वाइफ ने कई बार इनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, गलती नहीं हो गई थी, वो दोषी था।
और आनंद मोहन का विरोध किया। अभी आनंद मोहन के लिए इन लोगों ने बड़ा गलत बोला था, लालू प्रसाद जी ने और राबड़ी देवी ने, जब आनंद मोहन का लड़का बोला वो आनंद, जबकि आनंद मोहन की भी एक एज है। तो ये अपने लोगों के लिए कह रहे हैं गलती हो गई और लोगों की गलती के लिए तैयार नहीं है। सर, एक और जो बड़ा सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी भी इस मामले को लेकर काफ़ी नाराज़ नजर आए। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि उनकी भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, विधानसभा की मर्यादा होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने काफ़ी वल्गर जो है भाषा जो है इस्तेमाल की है। ये कोई सड़क नहीं है, विधानसभा कोई सिनेमा हॉल नहीं है। नीतीश कुमार इसको अलग तरीके से भी कह सकते थे। तो जैसे उन्होंने बात कही है, उन्हें अपनी जो है बातें वापस लेनी चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? उन्होंने एक्चुअली में जब देखा कि बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा, जगह जगह बिहार के लोगों के फ़ोन आने लगे, तब उन्होंने ऐसा किया, अपनी बात का एक प्रकार से खंडन किया अपनी बात का। हकीकत ये है कि अगर इन्होंने जो किया है ये बहुत ही बुरा किया, इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या एक मुख्यमंत्री इस तरह करे तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। दूसरी एक चीज़ का और पता लगाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई ये ड्रग लिए हों या ड्रिंक किए हों। जिस तरह से इनके बोलने का स्टाइल था वो बेहद गलत था। बहुत से नेता ड्रिंक करते हैं। जब से ये दिल्ली में जब से शराब का ये कारोबार बढ़ा है केजरीवाल के आने से, तो आपको बताना कई नेताओं की यही पोजीशन है। तो ऐसा भी हो सकता है ड्रग इनका एक जरा से आदमी का टेस्ट हो जाता है, इनका भी वास्तव में उस समय टेस्ट होना चाहिए था। इन्हें इस्तीफा, ये एक प्रकार से थूक के चाटना है और थूक के चाटना है। दूसरी बात ये एक राजनीतिक फैशन बन गया है और इस फैशन को के लिए यही है कि अगर एक बार किसी को सज़ा मिल जाएगी, ये बुजुर्ग हो गए हैं, 60 से कहना नहीं चाहिए 60 हो गए हैं, और इनको अगर सस्पेंड कर दिया जाए या इनको ये इस्तीफ़ा दे दे, नैतिक रूप से नैतिकता यही है अगर ये इस्तीफ़ा दे दे। मगर दुखद बात ये है कि जो लोग महिला आयोग की बात करते थे, स्वाति मालीवाल हर एक उसमें पट से बोल पड़ती थी, अब नहीं बोल रही हैं। अरे मानते उनके यहाँ मातम छाया हुआ है और मान लिया मातम छाया हुआ, मगर उनको बोलना चाहिए। उस समय खामोश है। तेजस्वी यादव हर एक उसमें बोलते थे, प्रियंका जी को बोलना चाहिए, सोनिया जी को बोलना चाहिए कि महिलाओं के साथ, वास्तव में महिलाओं के साथ बिहार में बहुत बुरा हो रहा है। देखिए ऐसा है कि अगर ये गुस्से में बोलते हैं तो एक बात चलिए गुस्से में निकल जाता है, ये बड़े सामान उससे जिस तरह से इन्होंने बड़ी स्पीड बोला, चीज़ को समझाया, उससे आप समझ लीजिए ये कल्पिट्स हैं, ये दोषी हैं, इनकी आदत है। इनको मधु दंडवते ने भी समझाया था, अटल जी ने जब इनको CM के लिए कहा था तब अटल जी ने इनसे व्यक्तिगत कहा था। अब इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तमाम नेता इनसे कह चुके थे कि इस तरह के शब्द ये बोलचाल में बोलते थे। ये राजनारायण जी भी बोलते थे, मगर राजनारायण जी का बोलने का स्टाइल दूसरा था। एक बात चरण सिंह जी ने, अब इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, चूँकि रंगे हाथ ये पकड़ लिए गए हैं और अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो ये नैतिक नहीं है और इनका आप समझ लीजिए जनता से उतार दिए गए। ये पूरे देश की जनता की निगाह से उतर गए, मगर बिहार के अच्छे लोगों का जो पूरे देश में उनकी ये बदनामी न कराएं, हंसी का पार न कराएं। लालू जोकर के रूप में माने जाते हैं। बिहार की एक गर्मा रही लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र की अगर जननी है तो आपको बता रहे वैशाली की बधू, और उस पर इसी बात पे वैशाली के उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एक उनके राजा के यहाँ जब वो ड्रिंक कर लिया था, तो कुंवर सिंह का भी यही था। कुंवर सिंह के यहाँ एक सेनापति ने किया था तो सेनापति को उन्होंने हटा दिया था। इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना नीतीश के हम आपको बता रहे हैं कि बहुत बुरी स्थिति होगी। इन्होंने अपने मुंह पे खुद कालिक पोत लिए। तो जैसा कि आपने अजब पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सिर्फ माफ़ी मांगने से नहीं चलेगा। जिस तरीके का बयान एक मुख्यमंत्री होकर नीतीश कुमार ने दिया है, उनको अपने बयान के लिए जो है अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें आपको, नीतीश कुमार के बयान को लेकर लगातार जो है हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार इस बयान को लेकर अपनी कुर्सी छोड़ते हैं या सिर्फ माफ़ी से जो है ये अब इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास करते नजर आते हैं। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है। अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।